बिहार जातिगत सर्वेक्षण आंकड़ों के प्रकाशन पर रोक नहीं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी बिहार कास्ट सेंसस जो है उसके जो डेटा हैं वो पब्लिश किए जाएंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगाई गई है। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार सरकार ने ये काम जो है पूरा कर लिया है और इस डेटा को अब पब्लिश किया जाएगा। तो पूरा मामला समझते हैं, आखिर पूरा घटनाक्रम क्या है। याचिकाकर्ता जिन्होंने जातिगत सर्वेक्षण के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनके वकील ने कहा कि जो भी है, जो अगर जाति किसी से जाति पूछी जाती है तो एक तरह से यह निजता का जो उल्लंघन है, निजता का अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा दिया गया है उसका उल्लंघन है। हालांकि न्यायमूर्ति की ओर से टिप्पणी की गई कि आपकी जाति जो है आपके पड़ोसी को पता होती है, तो बताइए इसमें निजता के अधिकार उल्लंघन की बात कहाँ से आती है। हालांकि ये जो किया जा रहा है यह एक वैध उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और इसमें किसी का अहित छुपा हुआ नहीं है। एक तरह से न्यायालय की ओर से कहा गया याचिकाकर्ताओं को, पेटिशनर जो थे, कि जब तक कोई मजबूत मामला ना हो, मजबूत पक्ष ना हो प्रथम दृष्टया, तब तक हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। और अब सभी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पटना हाई कोर्ट ने जो है याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली, ये जो सर्वेक्षण सर्वे हुए हैं, बिहार कास्ट सेंसस जो हुआ है, इसको चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वही कहा गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया था और इसके लिए अधिसूचना बस जारी कर दी गई थी। इस प्रकार निजता का उल्लंघन हुआ, सरकार ने सही प्रक्रिया के द्वारा कुछ भी नहीं किया। और हालांकि इसने कहा कि जो निजता का अधिकार का उल्लंघन जो है वो वैध उद्देश्य के साथ निष्पक्ष और समुचित कानून के अलावा और कहीं नहीं किया जा सकता, पिटिशनर के वकील की ओर से कहा गया। इस पर जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि यह अर्धन्यायिक आदेश नहीं अपितु प्रशासनिक आदेश है और यहाँ कारण बताने की औचित्य की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और इसमें एक और है कि पॉइंट है कि जो व्यक्तियों का डेटा जो है पर्सनली सामने नहीं आएगा, बल्कि एक कंप्लीट डेटा का जो संचयी ब्रेकअप है वो विश्लेषण आएगा। तो एंटायर डेटा एक तरह से आएगा, उसका एनालिसिस है ना, ब्रेकअप, क्यूमुलेटिव ब्रेकअप एनालिसिस है ना, ब्रेकअप और एनालिसिस समझें डेटा का, वो आएगा, विश्लेषण आएगा। तो किसी व्यक्तिगत डेटा के यहाँ पर एक तरह से सामने आने की बात नहीं होती है। हालांकि इससे पहले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग स्थगित कर दी थी और कहा था कि सभी मामलों को 18 अगस्त के लिए फिर से लिस्टेड किया जाए। तो 18 अगस्त को इस पर एक तरह से चर्चा हुई और कोर्ट की ओर से, न्यायालय की ओर से ये आदेश दिया गया। उसके बाद फिर अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 1 अगस्त को जो इसने जजमेंट पारित हुआ था पटना हाई कोर्ट की ओर से, उसने कई याचिकाओं को खारिज कर दिया था और नीतीश सरकार जो है बिहार में जो जेडीयू और भी एक तरह से आरजेडी, इन सब महागठबंधन वाली सरकार जो है, इनके जो निर्णय इसको थे एक तरह से जातिगत गणना वाली, सर्वेक्षण वाली, उसको हरी झंडी दे दी, उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया। और जिस दिन निर्णय आया था तो बिहार सरकार ने उसी दिन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी। इससे थोड़ा और पहले जाएं तो हाई कोर्ट ने एक तरह से जनवरी में इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था सर्वेक्षण को लेकर, इससे पहले आदेश दिया था। और ये सर्वेक्षण इससे पहले 7 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और 15 मई को पूरा होने वाला था। तो ये थोड़ा इसके अतीत में गए, तो ये बात यहाँ पर उपलब्ध है। हालांकि डेटा जो है सब कुछ आ गया है, बस पब्लिश होने वाला है। तो इसको लेकर कुछ याचिकाकर्ता कोर्ट पहुँचे थे और फाइनली वही निर्णय है कि इस पर अभी रोक नहीं लगाई गई है। तो फिर कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसके साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।